हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कुमार प्रकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आई बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो आज का फंडामेंटल टॉपिक है जो मैथमेटिक्स पार्ट में यूज आता है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। हम लोग इंटरवल के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। तो इंटरवल का ये पार्ट जो है ये काफ़ी यूज आता है मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करने में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल के बारे में जानकारी लेंगे। इंटरवल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि इंटरवल कौन कौन से इंटरवल है। तो पहला इंटरवल हम लोग जानेंगे जिसका नाम है ओपन इंटरवल। पहला क्या है? ओपन इंटरवल। दूसरा क्या है? तो दूसरा है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। तीसरा है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल। चौथा है क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल। और एक होता है डिस्क्रीट इंटरवल। डिस्क्रीट इंटरवल। तो ऐसे तो 4 हमें तो पढ़ना ही है। एक डिस्क्रीट इंटरवल भी उसमें इंक्लूड करते हैं। ये इंटरवल हम लोग जब इनफिनिटी यूज करते हैं, इनफिनिटी के जब सवाल यूज करते हैं तो उसमें इंटरवल की जरूरत पड़ता है। और ये फंक्शन में भी काफ़ी यूज है। तो एक एक करके सारे इंटरवल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, है ना। ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ओपन क्लोज इंटरवल है, फिर क्लोज ओपन इंटरवल है, फिर एक डिस्क्रीट इंटरवल है। तो आइए पहला हम लोग जानकारी लेंगे ओपन इंटरवल के बारे में। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। ये कोई रियल लाइन है और रियल लाइन पर रियल नंबर को दर्शाया जाता है। इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या हो गया? प्लस इन्फिनिटी। एक माइनस इन्फिनिटी हो गया, इधर क्या हो गया? प्लस इन्फिनिटी हो गया। इसमें दो हमने नंबर ले लिया, एक ए ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? बी ले लिया। अब ये दोनों जो नंबर है वो कैसा नंबर है? तो रियल नंबर है। इसके बीच में हमें एक्स अगर सोल्यूशन मिलता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है? ए और बी दो रियल नंबर है और इसके बीच में अगर एक्स सोल्यूशन मिला तो एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ए से लेकर बी तक बीच में, यानी यहाँ से लेकर दिखाई पड़ रहा है जो लाइन, ए से लेकर बी के बीच में जितने सारे आपको पॉइंट्स हैं ये सारे रिजल्ट होंगे। तो इसको लिखने का तरीका है ओपन इंटरवल में एक्स का वैल्यू जो लाइट करेगा ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा? छोटा होगा। a less than x and x less than b।
इसको हम लोग रीड भी करेंगे ऐसे। ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका है, इसको रीड करेंगे a लेस देन x एंड x लेस देन b। a लेस देन x एंड x लेस देन b, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। इसको लिखने का और तरीका है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, यानी x का जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई करेगा a और b के बीच में, a को भी छोड़ना b को छोड़ना, जिसको छोड़ना है उसको हमने यहाँ बनाया होल सर्किल, a और b के बीच में जितने सारे आंसर उसको सारे लेने हैं, ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस मैच एक लाइन रियल लाइन है, इधर माइनस इंफिनिटी, ये लाइन हमने खींचा, इधर माइनस इंफिनिटी है, अगर क्या प्लस इंफिनिटी। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझाएं, इसमें दो रियल वैल्यू है, एक 2 है और दूसरा क्या है 3 है, और इसके बीच में अगर x सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका है x का जो वैल्यू है इसके बीच में लाइज करिएगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा छोटा होगा, तो ओपन इंटरवल में लिखने की तरीका होगा। और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3, यानी x का जो वैल्यू लाइज करेगा 2 और 3 को छोड़कर उसके बीच में जो भी रिजल्ट आएगा वो सारा लिखा जाएगा। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3, तो इसको लिखने का 3 तरीका है, इसी को यहाँ पे समझाया गया। तो इस बात को ध्यान देना है, a और b को क्या करना है छोड़कर उसके बीच में जो रहेगा उसको हम लिखना है। a और b को छोड़ते हैं तो इसको हम इस प्रकार समझें, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना, और एक होता है एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो जहां पे हम वर्ड एक्सेप्ट यूज कर रहे हैं इसका मतलब छोड़ना है, इसका मतलब ये सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 3 को छोड़कर यानी हम कह सकते हैं x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। आइए दूसरा जो इंटरवल है जिसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग क्लोज इंटरवल के बारे में जानकारी लेंगे। आइए दूसरा इंटरवल है जिसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब ये क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो ये रियल लाइन लिया गया है, ये माइनस इंफिनिटी इधर हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। इसके बीच में हमने 2 रियल नंबर लिए, एक a लिया और दूसरा क्या लिया हमने b लिया, और इसके बीच में अगर x सोल्यूशन मिलती है, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं हम लोग a और b दोनों क्या करना है शामिल करना है, a को भी शामिल करना है और b को भी शामिल करना है, और इसके बीच में जितने सारे रिजल्ट हैं उसको भी शामिल करना है।
इसके बीच में जितना भी आएगा ये सारे रिजल्ट आएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है क्लोज इंटरवल में, तो x का जो वैल्यू लाइज करेगा a के बराबर या उससे बड़ा होगा और b के बराबर उससे क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करने का जो तरीका है a लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू b। यानी x का वैल्यू, इसको रीड करने का तरीका a लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू b। कहने का मतलब x का जो वैल्यू होगा a के बराबर उससे बड़ा होगा और b के बराबर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसको और हम इस प्रकार लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, यानी a और b को भी इसमें क्या करना है, शामिल कर देना है। ठीक है, a और b को भी शामिल करना और इसके बीच वाले जितने सारे पॉइंट है वो सभी आंसर में आ जाएंगे। तो इसको लिखने के ये दो तरीके हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पर हम समझें थोड़ा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, ये रियल लाइन है, इधर माइनस इन्फिनिटी हुई है, इधर क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया। और इसमें दो रियल वैल्यू है, एक 2 है और दूसरा क्या है 10। अब इसके बीच में हमें एक सोल्यूशन मिल रहा है। कितने सोल्यूशन मिल रहा है, एक सोल्यूशन मिल रहा है। x का जो वैल्यू होगा यहाँ 2 से लेकर 10 तक इस सारे आंसर होगा, इसमें 2 को भी शामिल करना है और 10 को भी शामिल करना है। यानी x का जो वैल्यू होगा 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा, 10 के बराबर से क्या होगा, छोटा होगा। तो क्लोज इंटरवल में लिखने के तरीका होगा पहला। दूसरा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 10 तक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को नाम दिया गया क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल हो गया और ये हो गया क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। आइए, ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा पॉइंट है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये रियल लाइन है, रियल लाइन इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया और इधर क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया। और इसमें दो रियल वैल्यू है, एक a हो गया और दूसरा क्या हो गया, b हो गया। और इसके बीच में अगर एक सोल्यूशन मिलती है ना, देखिए यहाँ पे बनाया गया होल सर्किल और यहाँ पे होल सर्किल नहीं बनाया गया। तो पहला यहाँ करा ओपन, उसके बाद क्या करा क्लोज। ओपन मतलब ए को छोड़ देना है, क्लोज मतलब बी को क्या करना है, शामिल करना है। और इसके बीच में जितने सारे रिजल्ट आएंगे वो सारे रिजल्ट को शामिल करेंगे। ए को छोड़कर बी को शामिल करना है और ए को क्या करना है, छोड़ देना है। और इसके बीच में सारे रिजल्ट आएंगे वो भी शामिल करना है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है x का जो वैल्यू राइज करेगा a से बड़ा होगा और b के बराबर उससे क्या होगा, छोटा होगा। इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। यानी ओपन मतलब a को छोड़ना है और क्लोज मतलब b को क्या करना है, शामिल करना है। इसको रीड हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको रीड करने का तरीका है a लेस देन x एंड x लेस देन और
इक्वल टू बी। इसको पढ़ेंगे a लेस देन x एंड x लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल संकेत देंगे a हो गया, और b पर है क्लोज, तो b पर क्लोज इंटरवल संकेत देंगे। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल लिखने का ये भी तरीका है, ये ओपन इंटरवल संकेत a हो गया, और b पर क्या हो गया, ये क्लोज इंटरवल है। तो लिखने की तरीका है। आइए अब इसको हम एग्जांपल में टॉपिक समझें। इधर हो गया माइनस इंफिनिटी और इधर हो गया प्लस इंफिनिटी, ये क्या है, रियल लाइन। इस पर हमने दो रियल वैल्यू लिया, एक 2 लिया और एक 6 लिया, है ना। अगर इसके बीच में एक सोल्यूशन मिलती है तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसके बीच में अगर x सोल्यूशन मिलती है, x का जो वैल्यू होगा 2 को छोड़कर इससे बड़ा होगा, इसके बीच में सारी रिजल्ट होगा, और 6 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, इसके बीच में अगर एक सोल्यूशन मिलती है 2 और 6 के बीच में, तो 2 ओपन इंटरवल हो गया और 6 क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। इससे ओपन क्लोज इंटरवल 2 को क्या करना है, छोड़ देना है, और 6 को क्या करना है, शामिल कर देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं x का जो वैल्यू लाइज करेगा 2 से बड़ा होगा, लेकिन 6 के बराबर से क्या होगा, छोटा होगा। ये पहला तरीका है। या दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 और 6 पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल लिखने के ऐसे है, और क्लोज इंटरवल को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। चौथा पॉइंट है क्लोज ओपन इंटरवल। तो ये ओपन क्लोज इंटरवल क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। आइए चौथा पॉइंट है ये रियल लाइन है, माइनस इंफिनिटी इधर हो गया, इधर क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी हो गया। रियल लाइन पर हमेशा रियल नंबर को ही दर्शाया जाता है। इसमें 2 रियल नंबर हम ले लिए, एक ए ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, बी ले लिया, है ना। तो चौथा पॉइंट आपको क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी इधर क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी, और इसमें 2 नंबर है, रियल नंबर है, जो ए और क्या है, बी। अब इसके बीच में अगर एक सोल्यूशन मिलती है तो ए को क्या करना है, शामिल करना, बी को क्या करना है, छोड़ देना है। ए पर बनाएंगे, बी पर होल सर्किट बन जाएगा, और ए पर होल सर्किट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ए को शामिल करना, बी को छोड़ना है। और इसके बीच में जितना भी रिजल्ट आएगा वो सबको क्या करना है, शामिल करना है। सबको क्या करना है, शामिल करना है। पहले क्लोज है, उसके बाद क्या ओपन है। क्लोज मतलब ए को शामिल करना है, ओपन यानी इसको क्या करना, छोड़ देना, है ना। तो छोड़ना इसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट। तो इसको लिखने का तरीका है x का जो वैल्यू होगा a के बराबर या उससे बड़ा होगा, और b से में क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, आइए इसको रीड करेंगे a लेस देन और इक्वल टू x, a लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन b। इसको रीड करने का तरीका, पढ़ने का तरीका हो गया a लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन b। इसको और इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्लॉज है तो क्लॉज इंटरवल लेंगे, a पर क्लॉज हो गया और b पे क्या हो गया, ओपन हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, a पर हो गया क्लॉज
और बी पर क्या होगी ओपन, ओपन का संकेत ऐसा भी है। क्लियर? आइए अब इस एग्जांपल के तौर पर समझें यहाँ पे, है ना। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ये रियल लाइन है, इधर माइनस इनफिनिटी हो गया, इधर क्या हो गया प्लस इनफिनिटी हो गया। इसमें दो कोई नंबर ले लो, -2 और यहाँ ले लिए 5। इसके बीच में अगर एक सोल्यूशन मिलती है ना, एक सोल्यूशन मिलती है, यानी कि 2 को शामिल करना है और 5 को हमें क्या करना है छोड़ देना है। और इसके बीच में एक सोल्यूशन मिलती है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो पहला तरीका है x का जो वैल्यू होगा -2 के बराबर उससे बड़ा होगा और 5 से क्या होगा छोटा होगा। इसको लिखने के तरीका है x का वैल्यू, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल से कर देंगे, ये हो गया -2 और 5 क्या हो गया ये ओपन इंटरवल हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 और ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखने की इसका 3 तरीका है। इसको नाम दिया गया क्लोज ओपन इंटरवल। क्लियर है? तो पहला क्या बताएं ओपन इंटरवल, दूसरा क्या बताएं क्लोज इंटरवल, तीसरा क्या बताएं ओपन क्लोज इंटरवल, चौथा क्या बताएं क्लोज ओपन इंटरवल। एक इंटरवल और है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट इंटरवल। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग सीख लें, है ना। ऐसे ही चार्ट पर हमें फोकस करना है कि इंटरवल बार-बार यूज होते हैं। आइए तो एक और है, उसकी भी थोड़ा जानकारी ले लें, जिसको डिस्क्रीट इंटरवल के नाम से जानते हैं। तो पांचवा पॉइंट जो है वो डिस्क्रीट इंटरवल है। डिस्क्रीट इंटरवल है ना। तो ये रियल लाइन है, रियल लाइन पर हम लोग इधर -इनफिनिटी और इधर क्या हो गया प्लस इनफिनिटी चला जाएगा, है ना। बीच में हम लोग साथ में ये 0 है, 0 को राइट साइड वाला क्या हो जाता है इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसमें हम लोग दो नंबर को इसमें लेंगे, है ना। वो नंबर क्या क्या है, तो नंबर हम लोग रख लेंगे एक नंबर ए हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया बी हो गया। अब इसमें डिस्क्रीट इंटरवल में क्या होता है, x का जितने पॉइंट आएंगे जितना वैल्यू आएंगे वही लिखा जाएगा। इसमें दो ही पॉइंट है, एक a है और दूसरा क्या है b है, ये दोनों रियल वैल्यू है। तो डिस्क्रीट इंटरवल में कह सकते हैं x का जो वैल्यू आ रहा है एक दो ही वैल्यू आ रहा है, एक a है और दूसरा क्या है b है। इसको हम लोग इस प्रकार ब्रैकेट में भी यूज कर लेते हैं। x का जो वैल्यू है इसमें दो ही पॉइंट है, एक a पॉइंट है दूसरा क्या है b पॉइंट है। तो डिस्क्रीट इंटरवल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी इसके बीच में इंटरवल में क्या था उसके सारे पॉइंट लिया जाता है, बीच वाले सारे पॉइंट लिया जाता है। लेकिन डिस्क्रीट इंटरवल क्या है, जो इसमें x का जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट वैल्यू उसी पॉइंट को हम दर्शाते हैं। यानी इसमें एक a है और दूसरा क्या है b है, इसके बीच वाला नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं डिस्क्रीट इंटरवल। कहने का मतलब कि ये एग्जांपल तौर पर समझे हम लोग कि ये रियल लाइन इधर -इनफिनिटी और इधर क्या होगी प्लस इनफिनिटी होगी, है ना। आइए एक एग्जांपल एक चलते हैं, जैसे x² -16 बराबर कहीं भी 0 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, x² बराबर हो जाएगा 16। तो अगर आपसे पूछा जाएगा x का वैल्यू क्या होगा, तो प्लस माइनस √16, यानी इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना आएगा 4 आएगा। स्क्वायर के जैसे ही रुक जाता है प्लस और क्या लिखा था माइनस लिखा था। x का दो वैल्यू आया, यानी एक आया -2 दूसरा क्या आया +2, यानी x का एक साथ दो ही सॉल्यूशन है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर एक -4 और दूसरा क्या आया +4। या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x का वैल्यू 2 आया, एक -4 आया दूसरा क्या आया +4। इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट इंटरवल, यानी जो पॉइंट आएगा टू द पॉइंट उसको ही लिखना है। ठीक है, तो आज के बारे में जानकारी ली है, डिस्क्रीट इंटरवल के बारे में सीखी है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल
जो मैथमेटिक्स पार्ट का यूज आता है ना। तो आज का वीडियो में इतना ही तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं। बाय।